नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास एक्सपेंडिचर। ओके, सो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? टोटल मनी स्पेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नोन एज एक्सपेंडिचर। मतलब जितना भी खर्चा हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हुआ है उसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब आप कहोगे कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए आ गया या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए आ गया कि एक्सपेंडिचर नहीं। अब अगर एक नॉर्मल बिजनेस भी है, ठीक है, बिजनेस में 5 बॉक्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर टाइप, नॉर्मल बिजनेस में 5 बॉक्स आ रहे हैं। अब इसको बॉक्स को गाड़ी से उतारना भी तो है ना, गाड़ी से उतारना भी तो है। गाड़ी से उतारने से लेके दुकान में लगाने तक का खर्चे को हम क्या कहेंगे? उसको हम जनरली कहते हैं वेज देना। मतलब जो मजदूरों को पे की जाती है, जो कुल्ली को पे की जाती है, उसको हम कहते हैं वेज देना। तो वो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया, दैट्स आर एक्सपेंडिचर। या मान लो हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, दैट्स आर एक्सपेंडिचर। हमने और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो पड़ते हैं, लाइक जीएसटी हो गया सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, जीएसटी आ गया, उसको हम कहेंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अब एक्सपेंडिचर का क्या होता है? मान लो 300 की कुछ चीज़ थी, हमने लाई 300 की कुछ चीज़ लाई, हमने इसका हमें इस पे एक्सपेंडिचर पड़ा 10%। एक्सपेंडिचर पड़ा 10%, 300 का 10% आई थिंक 30 होता है ना। तो 30 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने कुछ अपना प्रॉफिट भी रखना है बिजनेस के लिए, मान लो हमने 10% अपना प्रॉफिट ही मान लिया, फिर 30 हो गया, तो हम उसको सेल कितने में करेंगे? 390 में। 390 हमारी इसकी फाइनल कॉस्ट आ गई जिसमें हमें इसको सेल करना है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई प्रॉफिट, जिसको हम सरप्लस भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, है ना भाई। अब बिजनेस जिस चीज़ के लिए खोला था, तो अब वो फाइनल टर्म आ गई हमारे पास प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लो हमारे वो जो मान लो हमने 500 की चीज़ बेची और 350 उस पर एक्सपेंडिचर था, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 150, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला भी बन जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। चलो इस एग्जांपल को रहने दो, हमने पिछली एग्जांपल में लिया था क्या था वो? 330 हमारा एक्सपेंडिचर था, है ना। वो रुको 2 मिनट, इस इधर देखिए, ये तो हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा था, इसको साइड पे रखिए, ठीक है। फिर से एग्जांपल को लिख देता हूँ। 300 की हमने सामान लाया, 30 यानी कि 10% इस पर हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। टोटल चीज़ कितने की पड़ी? 330 की। हमने इस पर अपना 10% इंसेंटिव जोड़ा, मतलब प्रॉफिट जोड़ा। ये तो हमें इधर पता है कि हमने अपना 10% जोड़ा, तो 30। हमारी फाइनल कॉस्ट कितनी बन गई? 390। अब आपको डायरेक्ट दे दिया जा रहा है कि आपके पास 390 आपने सामान बेचा, आपका रेवेन्यू है, और 330 का आपने, सॉरी यहाँ पे 360 आएगा, है ना। तो 360, सॉरी थोड़ा, ठीक है। तो 360 हमारे पास आ गया, 360 माइनस 330, 30, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, जिसको हम सरप्लस भी कहेंगे, क्या कहते हैं, इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है लॉस या डेफिसिट, ठीक है। उसमें आ जाएगा लॉस मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। प्रॉफिट था तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, लॉस है तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हमने सोचा था कि हम 360 का सामान बेचेंगे, लेकिन कस्टमर नहीं माना, कस्टमर ने हमें दिए 330,
ठीक है, हमने सोचा था 360 का बेचना है, 360 का हमें आया था, सॉरी 360 का हमें सामान आया था, पर कस्टमर ने हमें 330 ही दिए, क्योंकि कई बार होता है बार्गेन करता है, बट कई बार बार्गेन इतना हो जाता है कि हमें डेफिसिट में पड़ जाती है वो चीज़। कस्टमर ने इतना ज़्यादा बार्गेन किया, इतना ज़्यादा लड़ाई वगैरह की, तो 330 उसने हमें दिए। एक्चुअल चीज़ कितने की आई थी? 360 की, है ना। ये हमारे पास आ गया हमारा रेवेन्यू, मतलब यही हमें कस्टमर ने दिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, हमारे पास आ गया 30, हमारा आ गया लॉस। आई होप आपको क्लियर हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 300 हमारे पास चीज़ थी, ये मैं लॉस का कर रहा हूँ। 300 की हमारे पास चीज़ थी, एक्सपेंस पड़ा उस पर, एक्सपेंडिचर पड़ा 30 रुपीज़, टर्म बन गई 330। नाउ कस्टमर ने लड़ाई झगड़ा किया, उसने बोला मैं 300 ही दूंगा। ओके, कस्टमर ने लड़ाई झगड़ा किया, ये कस्टमर ने पे किया, कस्टमर ने पे किया। तो अब हमारा ये क्या बन गया, जो कस्टमर पे करते हैं हमारे पास रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, रेवेन्यू। तो 300 माइनस 330, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 330 माइनस 300, हमारे पास 30 हमारा लॉस आ गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। देन उसके बाद आता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इस टर्म को याद रखना, ठीक है। व्हेन वी रिटर्न सम गुड्स टू द सप्लायर ड्यू टू, क्या रीज़न उसके, हमने परचेज रिटर्न तो वही होगा ना, जो हमने खरीदा था हमने वही सप्लायर को वापस कर दिया, ठीक है, सिंपल टर्म है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं उसके? नॉट एज़ पर सैम्पल, जैसा उसने भेजा सैम्पल दिखाया था वैसी चीज़ नहीं भेजी। नॉट एज़ पर ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर दिया था वो नहीं भेजा। ब्रेकेज या लीकेज हो सकती है, गारंटी थी उस चीज़ की और वो गारंटी से पहले ही चीज़ ख़राब हो गई, तो ये इसके परचेज रिटर्न आ गए। अब देन आ गया हमारे पास सेल्स रिटर्न, व्हेन सम कस्टमर्स रिटर्न गुड्स टू अस। अब अगर हमने गुड्स वापस किया है तो उसके 100% चांसेस है कि हमें भी गुड्स वापस आएगा, हमें भी सामान वापस आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। देखो सिंपल ही है समझना, पहले हम परचेज रिटर्न पे समझते हैं। आउटवर्ड, हमने सामान वापस कर दिया, तो दैट मीन्स आउटवर्ड, हमने दे दिया बाहर, जिससे लिया था वापस दे दिया, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। इस टर्म में बहुत कंफ्यूजन होती है इनवर्ड आउटवर्ड में, सिंपल ही है। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स हमने बाहर की तरफ भेजा, आउटवर्ड मीन्स हमसे बाहर चला गया। एंड सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, कस्टमर ने हमें दिया तो मतलब हमारे पास आया ना, हमारे पास इन हुआ ना, आउट थोड़ी हुआ, हमारे पास इन हुई वो चीज़, सेल्स में इन हुई वो चीज़, दैट मीन्स हमारी होगी सेल्स रिटर्न, मतलब रिटर्न इनवर्ड्स। रीज़न क्या हो सकते हैं? वही सेम, नॉट एज़ पर सैम्पल, नॉट एज़ पर ऑर्डर, ब्रेकेज, लीकेज या गारंटी थी उस चीज़ की और वो हमें नहीं मिली। आई होप आपको आज यहाँ तक समझ आया हो। बाकी की सारी टर्म्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं। एंड थैंक्स फॉर और कमेंट करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए।